साधारण प्रबुद्ध नागरिक हैं उनको बदमाशों के या दुष्टों के या धूर्तों के बहकावे में नहीं आना चाहिए कि आप कह दें कि देखिए साहब हम सबको समान मानते हैं। चीजों को देखना, बारीकी से, सूक्ष्मता से देखना और भेदना सीखिए। तो वहां हिंदुओं को सार्वजनिक रूप से बड़े स्तर पर यह कहना चाहिए कि देखिए भाई आप क्या बोलते हैं, वो आपके शब्द हमारी समझ में नहीं आते, सेकुलर पेकुलर हमारे किसी शास्त्र में नहीं। तो एक तो उसको डिफाइन करिए, संविधान में सेकुलरिज्म ला दिया तो या तो उसे हटाइए, और अगर नहीं हटाते तो उसको परिभाषित कीजिए। आज तक सेकुलरिज्म संसद में परिभाषित ही नहीं हुआ है। कोर्ट कुछ भी कहती है। कोर्ट भारत में इस मनमानी का लाभ कई जगह कुछ जजेस ने भी उठाया है, तो कुछ भी अपनी व्याख्या कर देते हैं। भाई आपको इस व्याख्या का अधिकार ही नहीं। सेकुलरिज्म संविधान में कौन लाया है? आपातकाल में इंदिरा गांधी लाई है, लेकिन तकनीकी रूप से कौन लाया है? संसद। तो जो लाया है उसी को परिभाषित करने का अधिकार है। तो सेकुलरिज्म की परिभाषा कौन करेगा? संसद करेगी। आज तक संसद ने सेकुलरिज्म को परिभाषित नहीं किया, इसलिए किसी भी जज को उसको डिफाइन करने का अधिकार ही नहीं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या कोई भी। आप नहीं बता सकते कि सेकुलरिज्म क्या है भारत के लिए, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का सेकुलरिज्म तो स्पष्ट है कि किसी भी एक चर्च का पक्ष राज्य नहीं लेगा। और वेस्टर्न यूरोप का, पश्चिमी यूरोप का एक भी नेशन स्टेट सेकुलर नहीं है। यानी जहां से शब्द लिया वो तो इंग्लैंड सेकुलर नहीं है, फ्रांस सेकुलर नहीं है, जर्मनी सेकुलर नहीं है, नीदरलैंड, हॉलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पुर्तगाल, कोई भी तो सेकुलर नहीं है। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, कोई भी सेकुलर नहीं है। तो आपने ये शब्द कहां से लिया है? अजीब सा। किस दुनिया से लाए हो? क्यों लाए हो? उसका प्रयोजन क्या है? संसद तो इसके लिए होती है, अगर वो विधायिका है तो। उस पर भी अभी और आगे बात करेंगे। तो सेकुलरिज्म आपातकाल में संसद के द्वारा पारित कर दिया गया और आपातकाल के बाद सभी सांसद उसे माने हुए हैं। इसलिए सेकुलरिज्म भारत के संविधान में किसने प्रविष्ट कराया? संसद ने। तो सेकुलरिज्म क्या है, इसकी परिभाषा कौन देगा? संसद। संसद ने आज तक अधिकृत रूप से सेकुलरिज्म को परिभाषित नहीं किया है, इसलिए वो एक निरर्थक शब्द है। इसलिए वो एक, जैसे कोई होता है ना, किसी किसी के हाथ में 5 की जगह 6 उंगली हो जाती है, 1 उंगली बढ़ जाती है, जिसे छंगा कहते हैं, कहीं पैर में बढ़ जाता है, कहीं शरीर में कोई एक और अंग बेकार का निकल आता है तो उसका ऑपरेशन करते हैं या बेचारा उसे सहता है। ये तो एक निरर्थक सा शब्द है, क्योंकि वो परिभाषित नहीं है। अपरिभाषित शब्द संविधान में क्यों होना चाहिए? तो मुख्य बात ये है। और जो भी उसकी परिभाषा होगी वो संसार में जो है वही तो होगी। भारत में कुछ लोग जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, उन्होंने संसार की सबसे अनोखी परिभाषा निकाल रखी है। भारत माने बहुसंख्यकों के धर्म का दमन, इसको सेकुलरिज्म कहा जाता है। तो ये तो पाप है। तो एक तो जो ये कहते हैं, अगर कि शास्त्र में आपने कहा कि संपूर्ण प्रजा को आनंदित करने वाला काम करे शासन, तो पापियों को भी आनंदित करे, धर्मद्रोहियों को भी आनंदित करे, अधर्मियों को आनंदित करे, तो ये तो कहीं नहीं कहा। लगातार हमने बताया है कि अधर्म का नाश, अधर्मियों का नाश, कंटकों का शोधन, ये राजा का सर्वोपरि कर्तव्य है, पहला कर्तव्य। सड़क बनाना, अस्पताल बनवाना, विद्यालय खुलवाना ये राजा का कर्तव्य नहीं है। ये वो कमीशन खाने के लिए करते हैं या जनता की मांग पर करते हैं, जो भी वो अलग बात है। लेकिन ये शास्त्रों के अनुसार राजा के कर्तव्य ये नहीं, ये प्रधान कर्तव्य नहीं है, क्योंकि वो इष्ट कार्य और पूर्त कर्म, ज्यादातर ये जो है सड़क बनवाना, धर्मशाला बनवाना, मंदिर बनवाना, सिंचाई करना, विद्यालय खुलवाना, ये सब पूर्त कर्म कहलाते हैं। ये समाज के हाथ में है। उसमें राज्य के लोग भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन राज्य के स्तर पर इसकी तब तक आवश्यकता नहीं है जब तक समाज स्वयं मांग न करे अलग अलग इलाके में। तो पूर्त कर्म के लिए शासन नहीं है, पूर्त कर्म के लिए समाज है। और शासन है धर्म के प्रतिपालन को सुनिश्चित करना और अधर्म का, कंटकों का, अधर्मियों का नाश करना। तो इसलिए अगर कोई भारत में भारत के बहुसंख्यकों के धर्म की निंदा करता है तो उसको नष्ट करना, उसका नाश करना, ये तो शासन का धर्म है।